अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट में भी लाज़मी बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो जी ये सुबह का टाइम और मैं बस से उठी है, बच्चों को मैंने स्कूल के लिए रेडी किया। मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह खिलाने के बाद फिर किचन में आई और यहाँ पर बच्चों के लिए मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, जो कि आज मैंने बच्चों के लिए मैकरोनी बनाए हैं। बच्चों की फरमाइश थी कि काफ़ी दिन हो गए मम्मा आपने हम लोगों को ना मैकरोनी नहीं दिया बना के। मैंने कहा हाँ, बच्चों की बात तो ठीक है, काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं दिया। मैंने कहा कि चलो आज तुम लोगों के लिए मैं मैकरोनी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मैकरोनी बनाया और यहाँ पे तीनों बच्चों के मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर तीनों बच्चों के लंच बॉक्स रेडी हैं और साथ ही बच्चे भी रेडी हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर कोई काम होता नहीं है तो मैं थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। और जैसे कि कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी आ गई है तो बस बच्चों की रूटीन भी थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। जब से सर्दी आती है ना तो सोने की रूटीन भी बच्चों की चेंज हो जाती है। तो मेरा जो है ना पहले जल्दी उठती थी, अब जो है ना वो लेट उठती है। तो मैंने कहा कि चलो ये भी ठीक है, बस सर्दियों में ना बच्चे मेरे थोड़े से लेट उठते हैं और ऐसे गर्मियों के मौसम में तो बच्चे पता है कि सुबह-सुबह ही बच्चे उठ के बैठ जाते हैं। हम लोग उठते नहीं है कि बच्चे ही पहले उठ जाते हैं। बच्चे हमारे अलार्म बन जाते हैं और बच्चे हमें उठाते हैं। तो ख़ैर सर्दियों का मौसम है और ये बहुत ही मज़े वाला मौसम हो जाता है और बच्चे भी देर से सोते हैं ना, थोड़ा-सा सुकून सा होता है। अपनी भी नींद जो है ना पूरी हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ पर बस दोपहर से मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना, बस अभी रूम की सफाई वगैरह की मैंने और बच्चे यहाँ पर खिलौना वगैरह निकाल के फैलाए हुए हैं, खेल रहे हैं। तो ख़ैर बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे अगर फैलाएँगे, खेलेंगे नहीं तो फिर कौन खेलेगा? जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग भी अपने बचपन में हम लोगों ने खूब खेला, खूब मस्तियाँ की। अब सब बड़े हो गए, सब अपने घर के हो गए। तो बस सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए ना कि कहीं आने-जाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता। तो ख़ैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज खाने में बैंगन आलू की भुजिया और साथ ही मैं बैंगन का भरता भी बनाऊँगी। आज खाने में माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बैंगन का भरता और साथ ही धनिया पुदीना की चटनी होगी, तो भई मज़ा ही आ जाएगा। धनिया पुदीना की चटनी जो होती है ना वो सभी को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि भई धनिया पुदीना ला दूँगा ढेर सारा और तुम ना बना के स्टोर कर दो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो उन्हें भी ना धनिया पुदीना की चटनी बहुत पसंद है खाने में। और खाने में धनिया पुदीना की चटनी, बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी ये सब होते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, शहनशाही वाला खाना हो जाता है। बहुत ही मज़ा आता है खाना खाने में। और आप लोगों की विंटर रूटीन कैसी गुज़र रही है? आप लोग लाज़मी कमेंट में बताइएगा और आप लोगों को सर्दी अच्छी लगती है या गर्मी? भई मुझे तो सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद। तो बस ये है कि सर्दी में थोड़ा-सा उठने में सुबह बहुत मसला हो जाता है, बच्चे बहुत तंग करने लग जाते हैं। हम लोग तो ख़ैर उठ ही जाते हैं, मसला नहीं है, लेकिन बच्चों को उठाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल काम है सुबह-सुबह बच्चों को उठाकर उन्हें रेडी करना और उसके बाद स्कूल भेजना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर जब उठ जाते हैं ना बच्चे, जब मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाते हैं तो फिर इतना मसला नहीं होता है, जितना कि उन्हें उठाना मसला हो जाता है। मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है अपने बच्चों को उठाने में। ख़ास तौर पे हारिस और मेरी मुनीरा बहुत ज़्यादा तंग करती हैं उठने में। उन लोगों को गोदी लेकर मुझे वॉशरूम तक ले जाना पड़ता है और उन्हें मुँह हाथ धुला के फ्रेश करना पड़ता है। जब एक औरत माँ बनती है ना तब उसे एहसास होता है कि माँ बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है माँ बनना। एक माँ जो है इतने मेहनत से अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करती है ना, जो माँ बनते हैं उसी को ये इस बात का एहसास है कि किस तरह वो अपने बच्चों को पाल-पोस कर इतने छोटे से बड़ा करती है अपने हाथों से। और वही जब बच्चे बड़ा होकर जब बड़े हो जाते हैं, जो माँ-बाप से बदतमीज़ी करने लग जाते हैं ना, तो फिर बहुत दुःख होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो सख्त दिल हो या नरम दिल हो, माँ तो हर माँ अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पाल-पोस कर बड़ा करती है। बहुत मुश्किल होता है जब बच्चों को मुझे खुद इस बात का एहसास होता है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से पाल रही हूँ। ये सुबह उठना इतनी मुश्किल से दिल चाहे ना चाहे पर उठ के बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, स्कूल के लिए भेजना, बहुत स्ट्रगल करना होता है माँ को। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बड़े होकर जिनके बच्चे अपने माँ से बदतमीज़ी करते हैं तो उन माँ को कितना दुःख होता होगा। ख़ैर किसी भी औलाद को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है, माँ-बाप की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि माँ-बाप जो है ना ज़िंदगी में बहुत अनमोल तोहफ़ा होते हैं हमारे लिए। जब गुज़र जाते हैं ना तब इस बात का एहसास हमें होता है, रहने पे नहीं होता है। तो ख़ैर अल्लाह पाक सभी के माँ-बाप को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और सभी को अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
चलो आमीन सुम्मा आमीन, हो गई बहुत सी बातें। तो यहाँ पर बस बातों में मैंने सब्ज़ी भी बना लिया और यहाँ पर मैं प्याज़ ब्राउन कर रही हूँ और तेल जो थे ना मेरे पास थोड़े से तेल थे, तो इस वज़ह से ना मैंने थोड़ा ही सा तेल डाला है। मैंने कहा कि इसी में भुजिया मुझे बनाना है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने प्याज़ ब्राउन कर लिया, बड़ी मुश्किल से प्याज़ ब्राउन हो गए हैं, हल्के से मैंने ब्राउन कर लिया और डार्क ब्राउन नहीं किया मैंने। और उसके बाद मैंने बैंगन आलू को अच्छे से धो लिया था काट के और धोने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं डालूँगी नमक और बस थोड़ा-सा हल्दी और थोड़ा-सा पेसी मिर्च। ये तीनों जब मैं भुजिया बनाती हूँ ना तो ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करती, बस ये 3-4 ही चीज़ ऐड करती हूँ और इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करती और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के भुजिया बनते हैं। अगर आपके पास है पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च है, भुना-कुटा हुआ, तो वो एंड में लास्ट में डाल दें तो उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 1 टमाटर मैंने वो कट कर लिया और साथ ही मैंने टमाटर बीच में डाल दिया। तो सारी चीज़ों को डालकर मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल के इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी और बैंगन तो फ़ौरन ही गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बैंगन आलू की भुजिया जो है ना वो फ़ौरन से बन जाती है। और अब बारी है बैंगन का भरता बनाने की, तो यहाँ पर मैंने स्लो आँच में बैंगन को अच्छे से भून लिया था आग में और जब ये अच्छे से भुना गए, बैंगन बिल्कुल गल गए थे ना, तो इसे मैंने उतार लिया और उतार के मैंने रख दिया था, तो ये हल्का ठंडा हो चुका है। तो बस अब इसके मैं हल्के ऊपर से हल्के-हल्के छिलका उतारूँगी और इसे अच्छे से मैश करूँगी। तो यहाँ पर मैं ये छिलका उतारी हूँ, ज़रा-ज़रा सा ये ब्लैक छिलका रह गए थे ना, तो उसे भी मैं हल्का-हल्का हटा रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ बिल्कुल भी, ताकि ये जब बैंगन का भरता रेडी हो जाए ना, उसमें ज़रा भी छिलका ना आए। और इसी तरह से मैं सारे छिलके को अलग कर लूँगी और यहाँ साथ में मैं 1 प्याज़ लिया और ऑमलेट जैसा मैंने कट कर लिया है और 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कट कर लिए। तो बस यहाँ पर प्याज़ और हरी मिर्च शामिल करूँगी और इसे अच्छे से पहले मैं बैंगन को मैश करूँगी और उसके बाद प्याज़ और हरी मिर्च जो मैंने काटा है, इसे मैं मिक्स करूँगी और साथ ही में थोड़ा-सा नमक डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे मज़ेदार सा माशाल्लाह से बैंगन का भरता रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैं मिक्स करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितने मज़ेदार सा बैंगन का भरता रेडी हो गया है। तो लो जी यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो चुका है, बैंगन का भरता और साथ ही धनिया पत्ती, पुदीना की चटनी और चटनी ना वो मेरी देवरानी ने बनाए हैं और बहुत ही मज़े के बनाए। और यहाँ साथ ही बैंगन आलू की भुजिया भी रेडी है। तो खाना हमारा रेडी है, तो मैंने कहा कि चलो अभी टाइम है खाने में तो ऐसा करते हैं कि फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। बच्चे तो मेरे स्कूल से आ गए हैं, पर बच्चों से मैंने पूछा खाना का तो बच्चों ने कहा कि अभी मम्मा भूख नहीं है, थोड़ी देर के बाद। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो जब तक कि मैं बर्तन धो के फ़ारिग हो जाती हूँ, तो किचन के सारे काम मेरे ख़त्म हो जाएँगे। और फिर हम सब साथ ही बैठकर खाना खा लेंगे और अभी मेरे बच्चों का जो ट्यूशन का टाइम है ना, वो 5 बजे का हुआ है। 4 बजे का टाइम सही था, खाते-पीते 4 बज गया और बच्चे ट्यूशन के लिए रेडी हुए और ट्यूशन चले गए। तो अभी 5 बजे का टाइम हुआ हुआ है और सर्दी का दिन है ना, इतना छोटा ट्यूशन जाते हैं 5 बजे और थोड़ी देर के बाद फिर आधे पौन घंटे के बाद अज़ान हो जाती है मगरिब की। सर्दी में ना दिन छोटा और रात लंबी हो जाती है, मगरिब के बाद से ना टाइम गुज़रता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम गुज़रना। क्योंकि मगरिब के बाद फिर बच्चे आते हैं, पौने 7 बजे तक बच्चे आ जाते हैं और उसके बाद थोड़ा-सा खेलते हैं और फिर मैं पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो 8 साढ़े 8 बजे तक बच्चे फ़ारिग हो जाते हैं, उन्हें खिला-पिला कर बच्चे मेरे सर्दी में तो और जल्दी सोने लग जाते हैं। साढ़े 8 अगर उन्हें ना खिलाओ ना थोड़ा लेट हो जाता है ना कभी तो वो बगैर खाए कभी-कभार सो जाते हैं, तो मुझे बहुत ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। ये रात में ना मैं बस से फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और बच्चों को कोशिश करती हूँ कि 8 बजे तक मैं बच्चों को खाना खिला दूँ। तो 8 साढ़े 8 बजे तक मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ और उसके बाद जो है ना बच्चे मेरा खाना खाने के बाद ही फिर फ़ौरन सोने लग जाते हैं। वो लोग 9 बजे तो तीनों बच्चे मेरे सो जाते हैं और मेरा जो है वो लेट थोड़ी सोती है। क्योंकि वो लेट उठती है और लेट सोती है, तो 11-12 बज जाते हैं उसके सोते-सोते। जब वो सोती है फिर उसके बाद फिर मेरा भी सोना होता है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं और बर्तन धोने के साथ ही साथ मैं डेली ना शेल्फ़ वग़ैरह की बिल्कुल सफ़ाई करती हूँ। तो इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि चूल्हे के पास जो है ना ज़्यादा काम होता है और गंदगी जल्दी बैठ जाती है। तो कोशिश यही रहती है कि डेली मैं साफ़ करूँ और ताकि ये ना बिल्कुल साफ़ रहता है। ये प्लास्टिक जो मैंने बिछाया ना अगर नहीं साफ़ करूँगी ना तो उसपे बिल्कुल चिकनाहट सा बैठ जाता है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि डेली साफ़ करूँ। तो यहाँ पर सारे काम मेरे हो गए हैं। मैंने बर्तन भी धो लिया और किचन की सफाई भी मैंने कर ली और खाना वगैरह सब बन गए थे। तो मैंने कहा कि चलो अब साथ ही बैठकर हम सब खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने दस्तरख़्वान लगा दी और खाना भी मैंने लगा दिया।
बस बच्चे अब मुँह हाथ धो के आएँगे और बच्चों को खाना खिलाऊँगी और उसके बाद खाना खाने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। मैंने कहा कि बस फटाफट से अपना-अपना खाना फ़िनिश करो, ताकि फिर मुझे नमाज़ पढ़ना है और नमाज़ टाइम पे पढ़ लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो थोड़ा-सा गुस्सा आने लग जाता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि नमाज़ टाइम पर ही पढ़ें और आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने घर के काम के साथ-साथ नमाज़ भी टाइम पर पढ़ें और जो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, वो लोग भी कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें। क्योंकि देखिए ना, हम लोग दिन भर कितने काम कर लेते हैं, कितने सारे काम हम लोग अंजाम दे देते हैं, लेकिन क्या है, जब बात नमाज़ और कुरान की आती है तो हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है। टाइम नहीं मिला इस वक़्त, इसलिए हमने नमाज़ नहीं पढ़ी या कुरान पाक नहीं पढ़ी। तो नहीं, हमें टाइम के साथ-साथ हर काम करना चाहिए। अगर हम एक टाइम, हर चीज़ का एक टाइम बना लें ना, तो हर काम आराम से हो जाता है। घर का काम, बच्चों को देखना, हर चीज़ अपने टाइम पर ही बहुत आसानी के साथ हो जाती है। तो हमें चाहिए टाइम का पाबंद बने और हर काम जो है ना टाइम पे ही करें। क्योंकि नमाज़ का अपना एक टाइम होता है, काम का अपना टाइम होता है। तो काम के टाइम काम और नमाज़ के टाइम हम नमाज़, और कोशिश करें कि दिन भर में थोड़ी देर 10 से 15 मिनट हम निकाल लें कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अल्लाह पाक मैं अपने कामों को जल्दी-जल्दी कर लूँ और मैं नमाज़ से टाइम पे पढ़ लूँ, और अगर टाइम मिले तो इंशाअल्लाह ताला मैं सूरह रहमान की तिलावत भी कर लेती हूँ। मैं, अगर मुझे टाइम मिलता है मैं डेली करती हूँ, अगर नहीं मिलता मैं 1 दिन के बाद करती हूँ, लेकिन मैं लाज़मी करती हूँ। तो अल्लाह पाक जो है ना, ये हम जो वज़ीफ़ा वग़ैरह होते हैं ना, इससे भी हमारे बहुत सारे मुश्किलात जो है ना आसान करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए हमें बहुत पैसों की ज़रूरत है। हम कम पैसों में भी बहुत खुशहाल रह सकते हैं। बस हमें चाहिए कि 5 वक़्त नमाज़ और कुरान पाक पढ़ते रहें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।